अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर का सलाम। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो रही है, बल्कि होती जा रही है। मैंने 2 हफ्ते कबल एक वीलाग में कहा था कि जो गुत्थियाँ उलझाई गई हैं बहुत सोच समझ कर उलझाई गई हैं, और वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, और वाकई ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है ये किसी मंसूबा बंदी के तहत हो रहा है, और ये गुत्थियां जो उलझाई गई हैं सोच समझ कर उलझाई गई हैं। एक तरफ तो खान साहब ने 2 दिन कबल दोनों वज़राए आला की मौजूदगी में असम्बलियों की तहलील का ऐलान किया, और अभी अभी इतला मिली है कि पंजाब में वज़ीर आला के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद दाखिल कर दी गई है। और 2 रोज़ कबल वज़ीर आला ने एक इंटरव्यू में इमरान खान से सख्त नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि बाजवा साहब उनके बल्कि तहरीक इंसाफ के भी मोहसन हैं, और बाजवा साहब को क्रिटिसाइज़ करके उनके साथ ज़्यादती की गई है। और 2 हफ्ता कबल मोहनस अलाई ने कहा था कि बाजवा साहब ने दरियाओं के रुख बदले हैं, और फिर परवेज़ इलाही साहब ने भी यही बात कही थी कि बाजवा साहब ने उनको फ़ोन किया था कि पीटीआई के साथ जाएं। तो बाजवा साहब ने उनको पीटीआई के साथ जाने के लिए क्यों कहा? क्या वो पीटीआई से मुखलस थे या पीटीआई की सपोर्ट कर रहे थे, या ये एक स्ट्रेटेजिक मूव थी? अब जिस तरह से हालात वाजे हो रहे हैं, लगता है कि ये उनकी एक स्ट्रेटेजी मूव थी कि वो किसी भी पार्टी को तनहा नहीं छोड़ना चाहते। मतलब ये कि हर पार्टी के अंदर उनके अपने लोग होते हैं जो बवक्त ज़रूरत काम आए। हुकूमतों के अंदर भी उनके लोग होते हैं, जैसे एमक्यूएम फिर बाप बन गई, और इन बड़ी जमातों के ऊपर उनका ट्रस्ट कभी नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? कि वो उनको कंट्रोल करना चाहते हैं, और उनका ये ख्याल है कि ये जमातें, सियासी जमातें इंडिपेंडेंटली फ़ैसले ना करें, फ़ैसले जो हों उनकी मर्ज़ी से हों। इसी वजह से मोहतरमा की हुकूमत को 2 बार ख़त्म किया गया, और मियाँ साहब की हुकूमत को भी ख़त्म किया गया 2 बार, और तीसरी बार मियाँ साहब को सज़ा देकर फारिग कर दिया गया और उनको हुकूमत से अलग कर दिया गया। और अभी खान साहब भी जब मुस्तहकम हो रहे थे तो उनके साथ भी यही किया गया, और पीडीएम को लाया गया, लेकिन पीडीएम भी अभी बेबस नज़र आती है और पूरी इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में। और उधर खान साहब की पंजाब में हुकूमत तो बन गई, लेकिन वो हुकूमत अब परवेज़ इलाही साहब के रहमो करम पर है, जिनकी डोरियां इस्टेब्लिशमेंट के पास हैं। और कल ही उनकी 72 मिनट तक सुना है कि उनके मोहसिन से बात हुई है, गिले शिकवे हुए। तो लिहाजा पंजाब के ऊपर भी खान साहब का कंट्रोल असम्बली में नहीं है। अवाम के ऊपर तो शायद है, लेकिन असम्बली में उनका कंट्रोल नहीं है। वो कंट्रोल उन्हीं का है जो गुत्थियों को उलझाते और सुलझाते हैं। हमने तो सुना था पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, सुप्रीम कमांडर से, कि हमने अदारे ने फैसला कर लिया है कि सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे जनवरी से। जनाब, अगर ऐसा ही है तो फिर आपने परवेज़ इलाही को क्यों कॉल की और क्यों कहा कि आप उधर जाएं? फिर कल भी आपने 72 मिनट बात की। इससे तो ये साबित हो रहा है कि हम किसके ऊपर एतबार करें। पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान के सियासतदानों पर एतमाद नहीं रहा, अक्सरियत को नहीं रहा। वो समझते हैं कि सियासतदान तो आए रोज़ बयानात बदलते हैं अपने सियासी मफादात के पेश नज़र, और शायद जुडिशरी है या आर्मड फोर्सेस हैं, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान हैं, शायद वो अपनी बात पर कायम रहते हैं। लेकिन बाजवा साहब, आपकी जो पोजीशन सामने आई, इससे तो मुसल्लह अफवाज के सरबराहों का एतमाद भी, उनके ऊपर से भी एतमाद लोगों का उठ गया है। अब लोग एतमाद करें तो किसके ऊपर करें?
अब तीसरा अदारा अदालतें हैं। अदालतों का तो पहले से ही बुरा हाल है और किसी को अदालतों पर एतमाद नहीं, चूँकि अदालतें आइन और कानून के बजाय नज़रिया ज़रूरत के तहत फ़ैसले करती रही हैं, करती आ रही हैं, और शायद आइंदा भी ऐसा ही हो। अब सवाल ये है कि अब क्या होगा? पंजाब की असम्बली टूटेगी या अदम एतमाद कामयाब होगी? मेरा ख्याल है अपना, शायद ये गलत भी हो सकता है, कि इन दोनों में से एक भी काम नहीं होगा। इसलिए कि अगर पीडीएम के पास बंदे पूरे ना हुए तो वो कोर्ट्स में जाकर टाइम लेने की कोशिश करेंगे, और इसी असना में चौधरी साहबान भी और पीटीआई के लोग भी शायद इमरान खान को कन्विंस कर लें कि अभी असम्बलियों को चलने दें, हालात हमारे फेवर में नहीं है, और इमरान खान भी अपनी राय बदल लें। और साथ ही ये भी हो सकता है कि पीडीएम भी कुछ अकल के नाखन ले, जिसका इम्कान कम है, लेकिन जब उनको पंजाब में अपनी तहरीक कामयाब होती हुई नज़र ना आई तो शायद वो भी नज़रसानी करें और इलेक्शंस के लिए किसी तारीख पर राज़ी हो जाएं कि चलें अक्टूबर नहीं, अगस्त से ही, जुलाई से ही, तो फिर शायद ये ऊँट किसी करवट बैठ जाए। अगर ऐसा भी मुमकिन हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के लिए बेहतर होगा, चूँकि जिस पे सारे फरीक एक चीज़ पे राज़ी हो जाएं तो कम अज़ कम उससे मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आएगी, और मुल्क के अंदर जो अदम इस्तेकाम है, जो हिजान है, ये कम होगा। चूँकि मुल्क इस वक्त हिजान का मौजूदा जो हालात हैं, इनको कंटिन्यू जारी रहने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आपके पास तो मुल्क चलाने के लिए कुछ भी नहीं है। आपके रिज़र्व में सिर्फ सुना है 7 अरब रह गए, वो भी 3 अरब सऊदी अरब के हैं, 2 अरब चीन के हैं, 2 अरब यूएई के हैं। अपना तो कुछ भी नहीं आपके पास, तो अपना मुल्क कैसे चलाएंगे आप? तो मेरी व्लॉग के आखिर में सारे सियासतदानों से यही गुजारिश है कि अपने सियासी मफादात को, अपनी अनाओं को छोड़ें और सिर्फ मुल्क के लिए सोचें। जो मुल्क के लिए बेहतर होगा वो करें। चूँकि इन लोगों ने आपको बार बार इक़्तिदार में लाए और जिसका फ़ायदा आपने उठाया, अपनी अपनी शोहरतें भी बनाई, जायदादें भी बनाई, अपने बाल बच्चों को भी आप सियासत में ले आए, अपनी जनरेशन को संवार लिया, लेकिन आप भूल गए उन लोगों को जो कराची से लेकर खैबर तक और बलूचिस्तान से लेकर कश्मीर तक और गिलगित तक सफ़र कर रहे हैं, गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, बेरोज़गारी में गुज़र औकात नहीं हो रही उनकी। आप उन लोगों का सोचें और मुल्क का सोचें। मुल्क सबसे पहले है। मुल्क है तो आप लोग हैं, मुल्क नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। मुल्क पहले है, तो खुदारा मुल्क के लिए सोचें। चलो दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर आपसे किसी और मौजू पर बात होगी। खुदा हाफिज़।